Hare Krishna
धेनु दुहत देखत हरि बाल। भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े, तो गाय दूहते हुए उन्होंने देख लिया ग्वालों को। तो धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। और फिर क्या किया उन्होंने? तापुनी आपुनु बैठ गए तिनके ढिंग। जाके उस ग्वाला के नजदीक में बैठ गए, उसी के पास बैठ गए। और क्या कहते हैं ग्वाला से कि सिखबऊ मोही, रे मुझे सिखाओ भाई, ए बाबा मुझे सिखाओ सिखाओ सिखाओ। तो सिखबऊ मोही कहत गोपाल, धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। और अब आ गए माँ के पास और मैया से कह रहे हैं कि दे मैया री दोहनी, ये माँ मुझे दूध दूहने वाला जो दोहनी होता है वो मुझे दो। दे मैया री मोरी दोहनी, दुहिलाऊं गैया। भगवान का देखो क्या सुंदर लीला है। कहते हैं उतना छोटा है, कहते हैं दे मैयारी मो दोहनी, दुहिलाऊं गैया। और क्या कहते हैं, उक्ति क्या देते हैं? उक्ति देते हैं कि माखन खाए बल भयो, तो ही नंद दुहैया, दे मैयारी दोहनी, दुहिलाऊं गैया। तो ब्रजरानी ने समझाया, बहुत मनुहार किया। अरे मेरा नीलमणि, तो अभी निरा अबोध शिशु है, किसी गाय ने अगर दुलत्ती चला दी तो भयभीत हो गई। बहुत कुछ कहा जननी ने, किंतु हठीले मोहन बात पकड़ लेने पर छोड़ना जानते ही नहीं। बाध्य होकर जननी ने एक अंतिम निर्णय दिया कि मेरे प्राण धन नीलमणि, पहले अच्छी तरह बाबा के पास जाकर दूहना सीख लो। तो बाबा जो मोहि दूहन सिखाबो। चले गए बाबा के पास। कहते हैं बाबा जो, ओ बाबा जो मोहि दूहन सिखाओ, मोहि दूहन सिखाओ। गाय एक सुधि सी मिलवऊ। बहुत जो सरल गाय है, जो लत्ती उत्ती नहीं चलाती है। तो गाय एक सुधी सी मिलबऊ, हो दुहऊ बलदाऊ दुहावो। बाबा जो मोहि दुहन सिखाओ। महाराज नंद ने अब क्या कहा? महाराज नंद ने कि ठीक है, किसी शुभ मुहूर्त में, माँ तो कही जब बाबा से जाकर सीखो, और बाबा अब कहते हैं कि किसी शुभ मुहूर्त में सिखा देने का उन्होंने वचन दिया। पर हठीले नीलमणि ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी गोदोहन करना है, और इसी दिन करना है, इसी समय करेंगे। आखिर महाराज नंद के ही भाई उपनंद जी
उन्होंने परामर्श दे दिया कि आप तो नारायण के भक्त हैं नंद जी, आप नारायण का स्मरण करके और नीलमणि की साध पूरी कर दीजिए। और जैसा उन्होंने ऐसा सुना, श्री कृष्ण भगवान अतिशय उमंग में भरकर और जननी के पास जाकर दोहनी लेने आए। तो तनक कनक की दोहनी मोहि बैरी मैया, तनक कनक की दोहनी मोहि बैरी मैया। तात दुहन सिखवन कहयो मोहि धौड़ी गैया। अरे तात दुहन सिखवन कहयो मोहि धौड़ी गैया, तनक कनक की दोहनी मोहि दैर्य मैया। मुखचंद्र पर श्वेत कण झलमल कर रहे थे एवं नेत्र सरोजों में भरी थी दोहनी। वो लेकर गोष्ठ में पहुंच जाने की जो उनकी जल्दीबाजी थी। जननी ने अंचल से पहले मुख पोंछा, हृदय से लगाया, फिर छोटी सुवर्ण की दोहनी हाथ में दे दी और स्वयं साथ चल पड़ी। उनके पीछे यूथ की यूथ ब्रजपुर सुंदरियां एकत्र हो गई नील सुंदर की गोदोहन लीला देखने के लिए। जो हो, अपने इष्ट देव नारायण का स्मरण करके ब्रजेंद्र ने पुत्र का सिर सूंघा और फिर गोदोहन की शिक्षा का अभिनय संपन्न हुआ। अब देखो गोपिंद्र तनय गौ दुहने बैठे, हरि विषमासन बैठिके, हरि विषमासन बैठिके, मृदुकर थन लीनौ, धार अटपटी देखिके, ब्रजपति हंसी दीनौ। अरे धार चलाते थे, धार अटपटी, इधर कभी उधर कभी बाहर, तो धार अटपटी देखिके, ब्रजपति हंसी दीनौ। हरि विषमासन बैठिके, मृदुकर थन लीनौ, धार अटपटी देखिके, ब्रजपति हंसी दीनौ। तो गृह गृह ते आई देखन सब ब्रज की नारी, असकुचत सब मन हरि लियो, हंसी घोष बिहारी। उस दिन ब्रजेश के आदेश से नंद प्रासाद सजाया गया था। मंगल गान मंगल वाद्य से संपूर्ण ब्रजपुर नादित होने लगा था। मणिदीपों से उद्भासित हुई ब्रजपुर की वह रजनी दिन सी बन गई थी। इस प्रकार 4-5 दिनों के लिए बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र की हीरा मंदाकिनी का यह नवीन स्रोत प्रसरित होता रहा। फिर सहसा मानो उनके अद्भुत शैशव की चंचल लहरियों ने, नवनीत हरण लीला के प्रबल प्रवाह ने इसे आत्मसात कर लिया।
और वे इस गोदोहन के खेल को कुछ समय के लिए भूल से गए। इस ओर उनका आकर्षण नहीं रहा। अब अचिंत्य लीला महाशक्ति ने उद्देश्य विशेष से आगे पौगंड आ जाने पर उनकी गोचारण लीला की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए इस पर एक क्षणिक आवरण डाल दिया। यह हुआ क्या हुआ सो सुनो। बृहदवन में विराजित रहते हुए ब्रजराज कुमार की उल्लासमयी गोदोहन क्रीड़ा का एक संक्षिप्त चित्र तो सुन लिया आपने। अब इस समय तो वे वृंदावन बिहारी हैं। अब बृहदवन में विराजित ब्रजराज कुमार अब हो गए वृंदावन बिहारी। उनकी आयु का प्रवाह भी आगे की ओर बढ़कर कौमार की सीमा को पार कर चुका है। वे पौगंड वयस में अवस्थित हैं। तदनुरूप ही मेधा एवं बल का विकास हो चुका है। वक्षः स्थल पहले की अपेक्षा विस्तीर्ण हो चुका है। नेत्र सरोजों में एवं महामरकत श्याम शरीर के समस्त अवयवों में पौगंडोचित चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। स्वभाव का सूक्ष्म परिवर्तन भी स्वयं ब्रज महारानी यशोदा मैया से छिपा न रह सका। उस दिन की बात है। श्री अभिनंद पत्नी आकर मैया से बोली। क्या बोली मैया से कि कृष्ण जननी, आज अत्यंत प्रातः काल ही आपके लाल कहाँ चले गए। कृष्ण मातरद्य सद्य प्रातरेव कुत्र वा भवजातः प्रयातः। इसका उत्तर मैया ने हंस हंस कर दिया। अजी क्या कहूँ, अब तक तो उसके उबटन स्नान वस्त्र परिधान आदि कार्यों को मैं स्वयं अपने हाथों किया करती थी, पर इधर वह मुझसे भी लजाने लगा है और इस कारण अपनी आयु के सेवकों से बहुत ही हिल मिल गया है तथा अलग ही इन नित्य कर्मों का समाधान कर लेने के अनंतर निश्चित समय पर मेरे पास आता है। आकर प्रतिदिन ही मुझे अपने बाबा को तथा यथा योग्य अन्य गुरुजनों को अतिशय गंभीरता पूर्वक प्रणाम करके सम्मानित करता है। अब भगवान प्रत्येक दिन प्रणाम करते हैं अपने माता गुरुजनों बाबा सबको। इतना ही नहीं और सुनो, पहले तो यह बात थी, संध्या होने लगती, मैं उसके वन से लौटने की प्रतीक्षा में रहती और जब गोवत्सों के साथ वह आ जाता तब उस पर 3 बार जल औंछ कर पी लेती तथा मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता। किंतु अब तो वह मुझे शपथ दे डालता है, उत्तरोत्तर अनेकों उपाय रचकर ऐसा करने से रोक देता है। उसके द्वारा मेरे दोनों हाथ इस क्रिया के लिए अक्षम कर दिए जाते हैं और मैं वह संजीवन जल पी नहीं पाती तथा ठीक यही दशा रोहिणी नंदन बलराम की हो गई है। जननी का यह उत्तर सुनकर अभिनंद पत्नी तथा वहाँ उपस्थित अन्य पूर्वनिताएं हंसने लगी। इधर ब्रजेश की दृष्टि भी श्री कृष्णचंद्र में आधी हुई, जिन अस्फुट संकोच वृत्तियों को भांप लेती है और एक दिन राजसभा में मंद मंद हंसते हुए वे भी सनंद एवं नंद से बोलते हैं। सनंद और नंदन से बोले, क्या कहते हैं कि मेरे आयुष्मान लघु भ्राताओं, तुम्हारे बड़े भाई का यह पुत्र श्री कृष्णचंद्र, सच पूछो तो ऐसा ही लगता है कि मानो आज ही उत्पन्न हुआ है। पर देखो सही, आजकल तुम दोनों के प्रति जैसी उसकी निर्बाध चेष्टाएं होती है वैसी अब मेरे प्रति नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब वह मेरे समक्ष आता है तब उसके नेत्रों में कुछ संकोच भरा होता है। किंचित संकुचित नेत्रों से ही वह मेरी ओर देखता है
पर तुम दोनों के साथ तो अभी भी उसी प्रकार मधुर वार्ता मीठी बातें करता रहता है। मैं ऐसा ही देखता हूँ। ब्रजेंद्र की यह उक्ति गोप सदस्यों की गोप सदस्यों को हर्षोत्फुल्ल बना देती है। नील सुंदर के दोनों पितृव्य माने चाचा हुए, तो ये दोनों चाचा थे, तो नील सुंदर के दोनों चाचा तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। सब सुन लेने के अनंतर ब्रजराज ने पुनः प्रेम मसृण स्वर में कहना आरंभ किया, भैया सनंद एवं नंदन, अहो परसों की ही तो बात है। तुम दोनों जा रहे थे एवं तुम्हारे पीछे थे राम और श्याम। माने अब पिताजी को छोड़ करके चाचा के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने की भगवान की इच्छा हो जाती है। तो वही कहते हैं कि उस दिन की ही तो बात है। भैया सनंद एवं नंदन, परसों की ही तो बात है। तुम दोनों जा रहे थे एवं तुम्हारे पीछे से राम और श्याम। जब मेरे उन दोनों पुत्रों ने यह देख लिया कि अब एकांत है, तब तुमसे प्रार्थना सी करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? आहा, उनकी सुंदर आंखों में दीनता भरी थी और वे दोनों बार बार प्रातः से आरंभ कर न जाने कितनी बार तुमसे कुछ निवेदन सा कर रहे थे। मैं बहुत दूर से चारों ओर घूम घूम कर उन दोनों को देख रहा था। वह क्या बात हो रही थी, बताओ तो सही। और कथा को हम लोग यहीं विराम देते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ।